सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वीडियो कि मैं डेली वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, डेली करंट अफेयर को अपडेट नहीं करा पा रहा हूँ। आई होप कि आप लोग कहीं ना कहीं से चीज़ों को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। सो मेरा जो कमिटमेंट था इस चैनल को पा करके मैं इसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे कुछ मेडिकली प्रॉब्लम हो गई, जिसको पा के मुझे मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटल्स जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल के चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वीडियो। और आज 26 जुलाई है, सो मैं अपने को थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट फील आज कर पा रहा हूँ, तो आज ये वीडियो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। देखिए, जो कारगिल विजय है ये सबको पता होता है, और एग्ज़ाम में आए चाहे ना आए, एक भारत का नागरिक होने के नाते हमें ये बात पता भी होना चाहिए कि कारगिल क्या था, कारगिल का युद्ध क्या थी, भारत पाकिस्तान के बीच में उस पर कैसा संबंध था कि विवाद हो गया। सो स्टार्ट करते हैं। 26 जुलाई का ये स्पेशल डे है कारगिल के लिए। सो 1999 में पाकिस्तान सैनिकों के घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन विजय के नाम से यह चलाया गया। देखिए, ये जो कारगिल है ना, ये प्लेस का नाम है। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बलों के जीत को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कारगिल विजय दिवस मनाने का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी अभियानों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को जगाना और बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना होता है। देखिए, आप ये ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको मौका मिलता है मेंस लिखने का तो आप ऐसे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि ये हमारा देश का, हमारा काफ़ी चर्चित ये डे है, जो कि हम देश में राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना को उद्भाव करने के लिए, युवाओं के अंदर सैनिकों के बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए डे मनाया जाता है। ठीक है, विजय दिवस को सशस्त्र बलों के रूप में के उन बहादुर सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता दिखाने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पाकिस्तान सेना द्वारा घुसपैठ और कब्जा किए गए सभी पोस्ट पर फिर से नियंत्रण कर अपनी जीत हासिल किया था और अपनी पूरे के पूरे जीवन को अर्पित कर दिया। कितने लोग शहीद हुए हैं इस युद्ध में। सो ये कृतज्ञता को भी याद करने के लिए समारोह को मनाया जाता है। ठीक है, ऑपरेशंस विजय यानी कारगिल युद्ध, यह भारत पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि कारगिल युद्ध क्या था। ये सशस्त्र संघर्ष था जो कि लद्दाख के कारगिल जिले और नियंत्रण रेखा LOC के साथ अन्य स्थानों पर हुआ था। ठीक है, 60 दिनों से अधिक दिनों तक यह युद्ध चला था, जो कि मई और जुलाई 1999 के बीच में हुआ था। ये लड़ा गया था और अंत में भारत ने अपनी सभी क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण हासिल किया था। जो भी युद्ध में जगहें खोई गई थी उसको इन्होंने दोबारा वापस किया। 60 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद टाइगर्स हिल पर भी अपनी जीत की उपलब्धि इन्होंने दर्ज कराया था। ठीक है, देखिए, अब तो ये हो गया जो कि पूरी हमारी इतिहास बन चुकी है आज के समय में। अब कुछ इसके राष्ट्रीय स्मारक आज के समय में बनाए गए हैं, इसको देखना इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो यहाँ से में भी बन सकते हैं, तो देख लेते हैं। इसका उद्घाटन 2019 में किया गया है। यह इंडिया गेट के लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें मुख्य तौर पर 4 सकेंद्रित वृत्त शामिल हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है: अमर चक्र जो कि अमरता का चक्र, वीरता चक्र जो कि वीरता का चक्र, त्याग चक्र जो कि बलिदान का चक्र, और रक्षक चक्र जो कि सुरक्षा के चक्र के रूप में इसको वहाँ पे स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का प्रस्ताव पहली बार 1960 के दशक में बनाया गया। देखिए, बहुत लोग को जानकारी नहीं, तो कहते हैं कि एक नया पहल है, नई गवर्नमेंट की नई सोच है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं, 1960 का ही ये सोच था जो कि अब जाके धरातल पे आया है। स्मारक उन सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी प्राण को न्यौछावर कर दिया है। ठीक है, कुछ युद्ध हैं, उनके डेट है, उसको देख लेते हैं। 1962 में हुआ था भारत और चीन का युद्ध। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत का जो स्काई चेन वाला पार्ट है, सो इसी विवाद से भी जुड़ा हुआ वो पार्ट है। ठीक है, वर्ष 1947, 1965, 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना संचालन 1987 से 90 के मध्य हुआ था, और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि इसका आज टॉपिक पे बातें हम लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सैनिकों को भी याद करता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, मानवीय सहायता, आपदा राहत HADR संचालन, आतंकवाद विरोधी अभियान और कम तीव्रता वाले संघर्ष संचालन में भाग लिया और सर्वोच्च बलिदान दिया था। सो गाइज, आई होप कि आपको आज का कंटेंट बेहतर लगे होंगे। देखिए, मैंने कुछ
पॉइंटों को हाईलाइट भी कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगेंगे। अगर कोई कमी होती है, कोई चूक होता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना, हम सुधारने की फुल कोशिश करेंगे। और मैं आपसे अगेन सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे कुछ मेडिकली प्रॉब्लम हो गई है जिसको पाके मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। सो आई होप कि आपको कंटेंट बेहतर लगे। थैंक यू सो मच फॉर